मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ओके। अभी तक हमने 2 दिनों में क्या क्या पढ़ा था? पहले दिन हमने आपको पढ़ाया था कि जो इंग्लिश के लेटर होते हैं उनका साउंड किस तरह से होता है या उनका उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे बी को बा, सी को का, बताए थे। इसके बाद दूसरे दिन हमने आपको बताया था वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल बच्चों कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू। आज हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे 2 लेटर वर्ड्स विद ए, यानी कि हम 2 लेटर से वर्ड बनाएंगे और उसमें ए जरूर होगा, क्योंकि सबसे पहले ए आता है, फिर ई वाले बाद में बनाएंगे, फिर आई वाले बनाएंगे, फिर ओ वाले बनाएंगे, फिर यू वाले बनाएंगे। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ए से। तो देखिए मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने लिखा ए बी, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एब। ए डी, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एड, एड, ठीक है ना। ए एम, तो क्या बन गया? एम। ए एन, अब कैसे पढ़ेंगे? एन। ए टी, अब कैसे पढ़ेंगे? एट। ए पी, अब कैसे पढ़ेंगे? एप। तो 2 लेटर के वर्ड आपने पढ़े, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एब, एड, एम, एन, एट, एप। फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए। एब, एड, एम, एन, एट, एप। सीख गए बच्चों? अब हम लोग बनाएंगे 3 लेटर फैमिली वर्ड्स। क्या बनाएंगे? 3 लेटर फैमिली वर्ड्स। यानी अब ऐसे वर्ड होंगे जिसमें 3 लेटर आएंगे। और फैमिली हमने क्यों लिखा है? फैमिली का मतलब है अब हम ऐसे वर्ड बनाएंगे जिसमें ए बी सब में लगा होगा। जैसे देखिए ए बी लिखा है, इसके पहले मैंने लगा दिया सी। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ते हैं क ए ब, तो तीनों को मिलाया क्या बन गया? अभी हम लोगों ने इसको ऐप पढ़ा था, ऐब। अब इसमें का और लगा दिया, तो क्या हो गया? कैब। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ ए बी, तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ा था एब। इसके पहले लगा दिया एल, तब ये क्या हो जाएगा? ये है ल एब, यानी कि लैब। 3 वर्ड हो गए इसमें। तो अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे हम कैब, और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? लैब। अब कैब का मतलब क्या होता है? जो वर्ड हमारे बनते हैं उनका कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। तो कैब का मतलब होता है बच्चों टैक्सी। कैब का मतलब क्या होता है? टैक्सी से हम लोग जाते हैं। और लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग। वहाँ अब हम लोग बच्चों ले लेते हैं ऐड। ऐड को लेकर के फैमिली वर्ड बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा बी ए डी, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ब ऐड। इसको तो ऐड पढ़ा था ना। अब ये क्या है? ब। ये क्या है? और ये क्या है? ऐड। तो तीनों को मिला दिया, क्या बन गया? बैड। डी ए डी, अब कैसे पढ़ेंगे? डैड। ड एड। एल ए डी, अब कैसे पढ़ेंगे? लैड। एम ए डी, अब कैसे पढ़ेंगे? मैड। पी ए डी, अब कैसे पढ़ेंगे? पैड। इसका उच्चारण अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब ए और ड, तो क्या हो गया? बैड। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा या खराब। गुड का अपोजिट बैड। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा। अब आप लोग इसके उच्चारण अपने मन से लिखेंगे। तो अब सभी बच्चों ने लिख लिया है, लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूँ। डैड, इसको लिखा लैड, इसको लिखा आपने मैड, इसको लिखा आपने पैड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? डैड का मतलब क्या होता है? पापा। लैड का मतलब लड़का, छोकरा। मैड होता है पागल। मैड क्या होता है? पागल। पैड का मतलब होता है गद्दी या तख्ती भी कह सकते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए अब आगे चलते हैं और वर्ड बनाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे एन के साथ वर्ड। जैसे हमने लिखा एन,
इसके पहले आपने लगा दिया बी, तो इसका साउंड क्या निकलेगा? ब एन, बैन। सी ए एन क्या हो जाएगा? कैन। एफ ए एन क्या हो गया? फैन। एम ए एन अब क्या पढ़ेंगे? मैन। पी ए एन अब क्या पढ़ेंगे? पैन। आर ए एन अब क्या पढ़ेंगे? रैन। वी ए एन अब क्या पढ़ेंगे? वैन। तो इसका उच्चारण कैसे लिखेंगे? बी से हो गया ब ए न, बैन। इसको लिखेंगे कैन, इसको लिखेंगे फैन, इसको लिखेंगे मैन, इसको लिखेंगे पैन, और इसको लिखेंगे रैन, इसको लिखेंगे वैन। ये आप लोगों ने अपने मन से भी लिख लिया है। इसका मीनिंग पता है? बैन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर बी ए एन है, यहाँ पर वी ए एन है, दोनों अलग अलग है। ये बैन माने गाड़ी नहीं होता है, ये होता है वी ए एन, ठीक है। ये बैन का मतलब होता है रोक या प्रतिबंध, और इस वैन का मतलब होता है गाड़ी। ये बैन का मतलब रोक है, इस वैन का मतलब गाड़ी। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। पंखा, ये तो बच्चों को पता है भाई। और मैन आदमी, ये भी जानते हैं। और पैन, पैन कलम नहीं होता है, वो पी ई एन होता है, कढ़ाई। पैन का मतलब कढ़ाई में खाना बनता है। रैन का मतलब दौड़ा, ये रन का सेकेंड फॉर्म है। तो इस तरह से देखिए आपने एन फैमिली वाले वर्ड सीख लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे, अब बच्चों हम लोग लिखेंगे एट फैमिली के वर्ड। तो सबसे पहले लिख लेंगे एट, इसके पहले आपको लगाना है बी। ये हो गया ब एट, बैट। क्या हो गया? बैट। अगर सी ए टी लिखेंगे तब क्या होगा? सभी लोग बताएं, सी ए टी क्या होगा? कैट। एफ ए टी क्या होगा? फैट। अब बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है और स्वतः इनका उच्चारण करते जा रहे हैं। बताइए, एम ए टी क्या होगा? मैट। वेरी गुड। आर ए टी क्या होगा? रैट। वेरी गुड। एस ए टी क्या होगा? सेट। वेरी गुड। ब और एट, बैट, कैट अपने मन से लिखेंगे, इसमें नकल नहीं करेंगे। फैट, मैट, रैट और सेट। अब बताइए बच्चों, बैट का मीनिंग क्या होता है? बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। ये भी भाई बच्चों को आता है। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। फैट मीन्स मोटा। और मैट मीन्स चटाई। चटाई बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी याद हो रहा है। रैट मीन्स चूहा। और सैट मीन्स बैठा। सिट का सेकंड फॉर्म है सैट। अभी फॉर्म आपको नहीं बताए गए हैं, बाद में बताएंगे। अब हमारा एक और बचा है ऐप। ऐप के पहले हमने लिखा सी, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? कैप। और इसके पहले मैंने लिखा जी, जी ए पी क्या हो गया? जी से जा नहीं होता, गा होता है। जी ए पी क्या हो गया? गैप। एम ए पी क्या हो जाएगा? मैप। एल ए पी क्या हो जाएगा? लैप। टी ए पी क्या हो जाएगा? टैप। इसका उच्चारण लिख लेंगे। सी ए पी हो गया आपका कैप, जी ए पी हो गया आपका गैप, एम ए पी हो गया मैप, एल ए पी हो गया लैप और टी ए पी हो गया टैप। कैप मीन्स क्या होता है? टोपी। टोपी लगाते हो। और गैप का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी जगह, यानी कि दो कोई चीज हो उसके बीच में जगह हो, तो गैप को हम लोग देख सकते हैं रिक्ति। मैप क्या होता है? मैप मीन्स नक्शा कह सकते हैं या मानचित्र। लैप का मतलब होता है गोद।
बच्चे गोद में खिलाए जाते हैं, गोद में लेकर बच्चा खिलाते हो, तो वही है LAP लैप मीन्स गोद, और TAP टैप क्या हो जाएगा, टोटी, टोटी से पानी निकलता है, टैप मीन्स हो गया टोटी। अभी तक जितने वर्ड हमने बनाए हैं उसमें सबसे पहले जो लिखा है वो है आपका कॉन्सोनेंट, बीच में आपका है वोवेल और उसके बाद भी कॉन्सोनेंट। तो इस तरह के जो हमने 3 लेटर वर्ड पढ़े हैं इसको हम लोग कहते हैं CBC वर्ड्स। क्या कहते हैं, CBC वर्ड्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो देखिए बच्चों, जब हमने बताया था कि ए का साउंड होता है ए, और इससे संबंधित जितने भी वर्ड आपके बने हैं वो अब तक आप लिख चुके हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ए का साउंड ए भी होता है, आ भी होता है, बड़ा आ भी होता है और औ भी होता है, ठीक है ना। तो अब हम बताएंगे आपको अगली कक्षा में कि ए का साउंड ए